बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान 1947 से जब भी पाकिस्तान की मुख्तलिफ फ़ील्ड्स के अंदर आप नज़र डालते हैं कि जहाँ पर मर्द हज़रात की काविशें या इनकी खिदमात का ज़िक्र किया जाता है, तो वहाँ पर पाकिस्तान में ख़वातीन का भी हर फ़ील्ड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल रहा है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहबा से आगाज़ कर लीजिए और आज के दिन तक आप आ जाइए, सियासत हो, हेल्थ हो, सोशल सर्विसेज़ हो, कोई भी फ़ील्ड हो, पाकिस्तान की ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बशाना काम करती आई हैं और मुल्क का नाम रोशन करती आई हैं। इसी तरह का एक चैप्टर ख़वातीन की खिदमात के ऊपर पाकिस्तान के जो 10वीं के इम्तिहान होते हैं, 10वीं जमात जो है 10th ग्रेड की मौशरती उलूम की किताब के अंदर एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ऐड किया गया है, जिसमें ख़वातीन की खिदमात के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश की गई है। उस किताब का जो ये उस चैप्टर की जो हेडलाइन है, ये हेडर है, वो ये है, क़याम पाकिस्तान 1947 से ऐद हाज़िर तक कौमी तरक्की में ख़वातीन की खिदमात। इसमें सियासत की फ़ील्ड के अंदर 4, 5, 6 ख़वातीन हैं जिनका नाम लिखा गया है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा हैं, नुसरत भुट्टो साहिबा हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, कुलसूम नवाज़ साहिबा हैं, फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा हैं और मरियम नवाज़ साहिबा हैं। मैं सख्त जुमले का कायल नहीं हूँ, लेकिन बड़ा दुःख हुआ मुझे कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के कॉलम के अंदर या उस फ़ील्ड के अंदर मरियम नवाज़ का नाम होना। मुझे दुःख हुआ, एक्चुअली दुःख हुआ। यार इंज ना करया करो, ठीक है आप बरसर इक़्तिदार हो, किसी भी तरह से आए हो, आपकी अपनी एमपीए की सीट के ऊपर सवालिया निशान हैं, जिन एमपीएस के वोटों से आप चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान हैं। लेकिन ये खुद नुमाई का ये क्या तरीका है, आपकी क्या खिदमात हैं, व्हाट यू हैव डन फॉर दिस डेमोक्रेसी, क्या किया है आपने? आपकी पहचान नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी होने के अलावा क्या है? आपने कौन-सी सोशल सर्विसेज़ की हैं? कौन-सी लोगों में आपने चेयरमैन यूनियन काउंसिल और काउंसलर का इलेक्शन लड़ते-लड़ते आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स करती-करती आज आप इस मकाम तक पहुँची हैं कि आप वज़ीर आला पंजाब हैं और आपका नाम इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया गया है। अब इनके जो मोहतरमा के जो साथ लिखा गया है तफ़सील इनके कारनामों की ज़रा वो भी मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ 1973 से अभी तक मतलब 1973 डेट ऑफ बर्थ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं और 2024 में पंजाब की वज़ीर आला का हल्फ़ उठाया। उनकी हुकूमत ने मुख्तलिफ़ शोबों में मसलन सेहत, तालीम, तवानाई, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में बहुत खिदमात ब्ला, 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 ब्ला। ठीक है, अगर आपने पहली खातून वज़ीर आला होने की वजह से इनको ऐड किया है इस लिस्ट के अंदर, तो बेगम राना लियाकत अली खान साहिबा पहली गवर्नर थीं, उनका नाम इस लिस्ट के अंदर क्यों नहीं है? और वो तो उनके किरदार के ऊपर, सियासी किरदार के ऊपर तो कोई कदगन भी नहीं थी, कोई सवालिया निशान भी नहीं था कि आपका मैंडेट असल है या नहीं है। उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर तो जो ख़वातीन की और घरों की चादर और चारदीवारी की हुर्मत पामाल हुई है वो भी नहीं हुई थी। हज़ारों कारकुनान गिरफ़्तार भी नहीं हुए थे उनके सियासी इक़्तिदार के अंदर के दौरे इक़्तिदार के अंदर तो। मरीम नवाज़ साहिबा को इस लिस्ट में ऐड करना समझ से बालातर है। अब इसका दूसरा एंगल जो है मैं आपके सामने वो भी रखना चाहूँगा। हसनैन रफ़ीक साहब एक नौजवान हैं, नया पाकिस्तान उनका डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है और उन्होंने आज एक स्टोरी की है मरीम नवाज़ साहिबा की पॉपुलैरिटी को लेकर। कि मरीम नवाज़ साहिबा अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल वो स्टूडेंट से इंटरैक्ट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, सबको इंटरैक्ट करना चाहिए। लेकिन उनको ज़्यादा करना चाहिए कि जो मैंडेट लेकर, जो जीत कर, जो अवाम के लोगों से आएँ, अवाम के वोटों से आएँ, लोगों के वोटों से आएँ, उनको ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाहिए। जस्ट लाइक खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ के लोगों को ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाहिए क्योंकि वो अवाम के वोटों से आएँ, उनको अवाम के दरमियान मौजूद होना चाहिए। और जहाँ पर सवालिया निशान हो आपके मैंडेट के ऊपर, फिर वो इज़्ज़तें बचाते फिरते हैं और फिर वो स्टेज्ड शोज़ करते हैं, ड्रामे करते हैं। हर चीज़ को पहले से तय किया जाता है उनके मामलात के अंदर। इसी तरह हसनैन ने एक स्टोरी की है। मरियम नवाज़ साहब अभी रिसेंटली सियालकोट गई हुई थी और वहाँ पर आपने देखा होगा वो खातून पीछे एक फ़ोटो लेके खड़ी हैं। ये वो बच्ची जो पीछे खड़ी है मरियम नवाज़ साहिबा करेंगे इसको आगे भेजते हैं एवरीथिंग। फिर कोई खातून वहाँ पर रो रही हैं एंड एवरीथिंग। इमोशनल हो जाते हैं लोग बड़े लोगों को देख कर के, वो लोग जिनको आपने सिर्फ़ टीवी पे देखा होता है, जिनका सिर्फ़ आपने नाम सुना होता है। खैर हसनैन की स्टोरी के मुताबिक हसनैन की स्टोरी है उसका क्रेडिट है और उसी की वैलिडिटी हसनैन ही जो है वही कंफर्म कर सकते हैं स्टोरी की ऑथेंटिसिटी। हसनैन के बकौल ये जो ख़वातीन हैं दोनों, ये कज़न्स हैं, पीएमएलएन की वर्कर हैं और इनको गुजरावाला से स्पेशली इस इवेंट के लिए सियालकोट ले जाया गया था। ये इट वाज़ ऑल स्टेज्ड। ये जो पॉपुलैरिटी का एक नैरेटिव बनाने की और विजुअल्स और ऑप्टिक्स पे ज़्यादा काम करने की पीएमएलएन को ज़रूरत है, उसके लिए ये सारा ड्रामा किया गया था। ये सब फेक था। वो खातून जो है इनको स्पेशली वो पीएमएलएन की वर्कर हैं, वो कोई स्टूडेंट नहीं है। वो गालिबन किसी कॉलेज की लेक्चरर हैं अकॉर्डिंग टू हसनैन और उनको स्पेशली ट्रांसपोर्ट किया गया था गुजरावाला टू सियालकोट फॉर दिस स्टेज्ड ड्रामा। एक तरफ ये हाल है आपकी पॉपुलैरिटी का, दूसरी जानिब आप पाकिस्तान के तलबा के ज़हनों के अंदर एक किताब की शक्ल में छापी जा रही हैं।
अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लें तो 10वीं जमात का तालिब इल्म, जो आपके और मेरे नॉर्मल सोशल हालात हैं, 10वीं जमात के तालिब इल्म के पास इंटरनेट की एक्सेस, मोबाइल फ़ोन, पैड, कंप्यूटर होता है। एक तरफ सोशल मीडिया की भरमार है जिसमें आपके अखलाकी तौर के ऊपर आप हारे हुए हैं, आपकी जमात हारी हुई है, नून लीग वोटों से हारी हुई है। उसके बाद आप इखलाकी मार आपको रोज़ इस चीज़ की पड़ती है कि रोज़ आपके ऊपर सवाल किया जाता है कि आप नहीं जीते तो आप लोगों के सरों के ऊपर मंडला रहे हैं, बरसर इक़्तिदार हैं, आपको इम्पोज़ किया गया लोगों के ऊपर। नौजवान एक तरफ वो पढ़ता है 10वीं जमात का, वो रोज़ ट्वीट्स पढ़ता है, वो रोज़ व्लॉग्स देखता है, वो रोज़ अखबार पढ़ता है, वो रोज़ लोगों के जज़्बात जो आपकी जमात और आपके ख़ानदान के लिए हैं, वो सुनता है, वो देखता है, वो पढ़ता है। दूसरी जानिब आप उसको निसाब के अंदर ये ऐड करके बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप जो 6 ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन पाकिस्तान की तारीख़ की ख़वातीन पिक हुई हैं, छठी उनमें से मरीम नवाज़ साहिबा हैं। मुझे बड़ी खुशी होती अगर मरीम नवाज़ साहिबा मेहनत करके और एक आम वर्कर की तरह मेहनत करके, ग्रो करके, वोटों से, लोगों की हिमायत से, लोगों के दिल जीत कर सीएम पंजाब बनी होती हैं, आपका इसमें नाम ऐड होता, मुझे खुशी होती। लेकिन आपके इस करियर के ऊपर, पॉलिटिकल करियर के ऊपर सवाल बहुत ज़्यादा हैं, सवालिया निशान बहुत ज़्यादा हैं, आपके कदगने बहुत ज़्यादा हैं। आपकी सियासत के ऊपर जुल्म, जबर, रियासती जबर, लोगों को उठाना, पुलिस स्टेशंस में भरना, लोगों के डेरों के ऊपर छापे मारना, ख़वातीन को डॉक्टर यास्मीन राशिद आज मैं आपसे मुखातिब अभी तक मुक़य्यद हैं। सनम जावेद, खदीजा शाह और बहुत सारी आमना, बहुत सारी ख़वातीन इस तरह की, वो लाहौर की मेरे पास मुकम्मल लिस्ट हुआ करती थी जिसके अंदर आयशा भुट्टा, फ़ायज़ा मुराद, पता नहीं व्हाट नॉट, कितनी ख़वातीन थी कि मैं वो नाम लिखना लेना चाहूँ तो मुझे वो पेज चाहिए जिसके ऊपर ये सारे नाम दर्ज थे ख़वातीन के। क्या इनकी फैमिलीज़ नहीं थी? क्या इन ख़वातीन की खिदमात किसी भी तरह से सनम जावेद की, खदीजा शाह की, आयशा भुट्टा की, फ़ायज़ा मुराद की और वो तमाम ख़वातीन जो बाकायदा पॉलिटिकल वर्कर्स थीं, ग्रास रूट लेवल से उठकर एक कॉज़ के साथ खड़ी थी, उनकी खिदमात ज़्यादा हैं, जिन्होंने सालों जेलें काटी इस सारे मामले के अंदर, या मरियम नवाज़ की खिदमात ज़्यादा हैं सियासत और जमहूरियत के लिए पाकिस्तान के अंदर कि आपने मरियम नवाज़ साहिबा को निसाब का हिस्सा बना दिया? अगर आपको निसाब का हिस्सा बनाना है, उन तमाम लोगों को बनाइए कि जिन्होंने जेलें भी काटी, नज़रिए के साथ खड़े भी रहे और बात भी हक सच की करते हैं। वो बात भी सिर्फ एक करते हैं कि जनाब इक्वल सिस्टम चाहिए, इंसाफ का सिस्टम चाहिए पाकिस्तान के अंदर और वो निज़ाम चाहिए जिसमें हम पाकिस्तानी पनप सके। मुझे बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि आप अभी तक मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं और एवनफील्ड वाले अपार्टमेंट्स एंड एवरीथिंग, वो सवालिया निशान तमाम के तमाम तरह आपके पॉलिटिकल करियर, आपके कैरेक्टर के ऊपर मौजूद हैं। और उन सवालात के होते हुए मरीम नवाज़ साहिबा निसाब का हिस्सा बन गई इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। इन डेज़ टू कम यू विल सी दैट, आज नोट डाउन कर लीजिएगा इस ब्लॉग के बाद। इन डेज़ टू कम आप देखेंगे मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर कोई एक जय्यद आलिम, जय्यद स्कॉलर, जय्यद राइटर उठकर किताबें में लिख मारेगा कि मरीम नवाज़ साहिबा की जिद्दोजहद और मरीम नवाज़ साहिबा जमहूरियत की अलंबरदार और मरीम नवाज़ साहिबा सिन्फ़ आहन एंड व्हाट नॉट, किताबें भी लिखी जाएंगी। किताबें आप लिखवा लीजिएगा, वी नो दैट यू हैव दैट मच मनी, वो आप लिखवा लीजिएगा। लेकिन ऐ साढ़े बालां तो टलो, ਇਹਦੇ 'ਚ अल्लाह का नाज टलो। और फिर इसमें एक और चीज़ मैं जाते जाते और ऐड कर दूँ, मुझे नहीं पता कि मरीम नवाज़ साहिबा का ये चैप्टर में नाम ऐड होने या किताब में नाम ऐड होने से ये कितने लोगों की जहन साजी कर सकेंगी, कितने स्टूडेंट्स को ये अपनी तरफ खींच सकेंगी या उनकी हिमायत हासिल कर सकेंगी। मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई भी होगा इस तरह का मामला। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। अभी आपने कल देखा कि इमरान खान साहब की वो जो जेल की समाअत और उसके ऊपर लोगों ने कस्में जैसे खाई कि जनाब वो बड़े परेशान थे एंड एवरीथिंग। उनकी परेशानी पे कितने पाकिस्तानी थे जिन्होंने इमरान खान की हिमायत छोड़कर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की हिमायत का आगाज़ कर दिया। थिंग्स डोंट वर्क दैट वे। लोग इतने सियाने हो गए हुए हैं, लोग इतने सियाने हो गए हुए हैं कि यार वो हम 2 नंबरी करते हैं ना सहाफ़ी, तो साढ़े मुँह ते पटकार मारते हैं उस टाइम। हालाँकि हमारा काम रिपोर्ट करना होता है, लेकिन हमारी रिपोर्ट के अंदर भी कहीं पे 2 नंबरी होती है तो पटकार लोग हमारे मुँह के ऊपर मारते हैं उठ के। सियासतदानों को कैसे बख्श देंगे? क्योंकि सियासतदानों को तो अवाम, आप और मैं राइट देते हैं ना हुकूमत करने का, लेकिन जिसको हम राइट देते हैं उसको नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है, तो कहानी बदल जाती है उस पे आके। सो मरीम नवाज़ साहिबा को एक चैप्टर क्या, आप 10-50 किताबें और लिखकर निसाब का हिस्सा भी बना दीजिए कि मरीम नवाज़ साहिबा जमहूर पसंद बहुत बड़ी सियासी रहनुमा और बहुत बड़ी स्कॉलर और बहुत बड़ी
रिफॉर्म्स करने वाले लीडर हैं तो लोग फिर भी लीडर नहीं मानेंगे। दैट्स माय परसेप्शन। हो सकता है कि मरियम नवाज साहिबा इन डेज टू कम वाकई ये जो किताब है जो इनकलाब बर्पा कर दे उसका ये एक चैप्टर, तो मुझे नहीं पता, लेकिन होता दिखाई नहीं दे रहा। सेकंड, इसी पार्ट के अंदर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं हर ब्लॉग के अंदर की बात कर रहा हूँ, रीज़न कि ये रिकॉर्ड पे रहे। लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। कल को जब फ़ौज के साथ इमरान खान का कोई अगर एक सफ़ा बन गया तो मैं कल को इमरान खान का खुल के नाके दूंगा। जो तमाशे हमने फ़ौज के देखे हैं सियासत के अंदर, उनका काम नहीं है। सो कल को अगर ये इमरान खान साहब एक सफ़ा खींच कर कहीं पर फिर मुझे और आपको बताएंगे ना कि सफ़ा एक है और ये हुकूमत हमने मिलकर करनी है और उनकी हिमायत से आप इलेक्शन जीत कर आएंगे, तो भाईजान इंज नहीं चलेगा। लेकिन अभी नून लीग के ऊपर ये टैग है, नून लीग के ऊपर ये ठप्पा है एक सफ़े वाला, और यही वजह है कि वो तनकीद की ज़द में भी ज़्यादा है। यही वजह है कि उनका मैंडेट चोर का भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता है, एवरीथिंग। अब इसमें जो बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई पेशावर में, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आज इरफान सिद्दीकी साहब ने यहाँ तक कह दिया, उन्होंने कहा यार ये एक एक दो दो तीन तीन जगह के ऊपर मुज़ाकरात का ड्रामा नहीं चल सकता। अगर आप हमसे बात करें तो हमसे बात करें, और अगर आपका वो रास्ता खुल गया है, वो खिड़की दरवाजे खुल गए, तो फिर उधर जाओ, साढ़े हल्की करन आंदे पे हो आके। ये बेबसी थी इरफान सिद्दीकी साहब की। और इरफान सिद्दीकी साहब क्या ही अच्छा होता कि अगर आप 8 फरवरी का, आपकी जमात 8 फरवरी का इलेक्शन जीत कर आई होती, तो मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ कि ये मुज़ाकरात की नून लीग की और तहरीक इंसाफ और फ़ौज के मुज़ाकरात की सिचुएशन डेवलप ही नहीं हो सकती थी। लोगों ने आपको वोट दिए होते, आप कॉन्फिडेंट होते कि भाईजान हमने मैंडेट लिया हुआ है लोगों का, लोगों ने यहाँ भेजा है, अब हमें कैसे माइनस कर सकते हैं साजबाज करके किसी के साथ। तो चीज़ें और होती हैं, क्योंकि आपके अपने पैरों तले ज़मीन नहीं है, आपके पैरों तले मिट्टी नहीं है, आप इतने कमज़ोर एक दीवार के बनाकर खड़े में इक़्तिदार की कि किसी भी टाइम पे गिर जाएगी, और आप लोग इनसिक्योर हैं। और आपकी नींदें, आपकी लीडरशिप की वो वसवसे वाली स्टेटमेंट याद है आपको शहबाज शरीफ साहब की कि बहुत सारे वसवसे भी हैं, वसवसे बढ़ते जा रहे हैं। आई येट अगेन आई होप एंड आई प्रे कि पाकिस्तान के अंदर वो एक दिन आए कि जिस दिन सियासी लीडर सिर्फ सियासी लीडर हो। वो जो बैक एंड के ऊपर मामला चल रहे होते हैं ना, जो चोर दरवाजे फ़ौज से मिलकर खोलते हैं सियासतदान, गेट नंबर 4 वो शेख रशीद कहते थे, और वो तमाम गेट बंद हो जाएँ, फ़ौज बॉर्डर तक, सिक्योरिटी तक काम करे अपना। हमारे माथे का ताज है, हमारे सर का ताज है, हमारे माथे का झूमर है, बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी इनकी खिदमत हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं, रोज़ मेरे जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन चंद बड़े नाम जो होते हैं फ़ौज के करता धरता, जब वो सियासत में इंटरवीन करते हैं तो फिर उन लोगों के लिए मतलब मैं उनके ऊपर सवाल का निशान पुट अप करूँगा। आई विल आस्क देम क्वेश्चंस। दिस इज़ नॉट योर जॉब, यू कैन नॉट डू दिस टू डेमोक्रेसी। हाँ, अगर डेमोक्रेसी नहीं है, कोई बादशाहत है, कोई अमरीयत है, तो फिर तो जो मर्ज़ी करदे रहो, ਅਸੀਂ अपने पिटदे रवांगे, आप रौला पांदे रवांगे। बट फिर कम से कम हम जमहूरियत का एक वो जो लिबादा हमने उड़ा हुआ है, कम से कम हम वो नहीं उड़ेंगे। तो इसके ऊपर भी इरफान सिद्दीकी साहब आज बड़े इनसिक्योर से और बड़े दुखे हुए और वो नज़र आए। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, मैं आपके मौक़िफ़ की 100 नहीं 1000% तायीद करता, तब तायीद करता कि अगर आप भी डेमोक्रेसी में बिलीव करते होते। शायद जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया नवाज़ शरीफ साहब ने, तो बड़ी इज़्ज़त मिली उनको, लोग उनके साथ खड़े भी हुए, क्योंकि लोग तब भी जब्र और वो जो तसल्लुत से आज़ादी चाहते हैं ना, लोग आज़ाद सोचते हैं जो, वो चाहते हैं कि उनके मुल्क की हुकूमतें भी आज़ाद हों, वो आज़ाद फ़िज़ा में साँस लें, किसी का इम्पोज़ कोई डमी ना ऊपर खड़ी कर दी जाए। लेकिन जब आप खुद वो सब कुछ बन गए जिसके खिलाफ आप खड़े हुए थे, तो फिर लोगों की नज़रों में आपने कदर कीमत भी खो दी। आज आप इसके ऊपर तनकीद कीजिए कि जी फ़ौज के साथ मुज़ाकरात हैं, बैकडोर मामलात चल रहे हैं, आगे मुज़ाकरात नहीं चल सकते, आप करते रहिए, आपका हक है, आप सियासतदान हैं, आप कोई भी स्टेटमेंट दीजिए, वो आपका हक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਟੁਰਨੇ नहीं जी ਅੱਗੇ, लोगों ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਲੋਣਾ नहीं जी। कम से कम मेरे जैसा बंदा तो अब आपके वोट को इज्जत दो कि नारे को मुझे क्यों निकाला और वो जमहूरियत पे शब खून मारा गया, एंड करना बाय दैट, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एट एनी कॉस्ट। कुछ भी कर लवो तो भाईजान कम से कम मेरे वर्गा, मैं अपनी गल करना पे, कम से कम मेरे वर्गा बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਖੋਖਲੇ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ है, दैट इज़ हिस्ट्री। और वो लिखा जाएगा, याद रखा जाएगा कि इन तमाम जमहूर पसंद बज़ाहिर बुज़ुर्गों के दौरे इक़्तिदार के अंदर या इनके वॉच डॉग के अंडर ये जुल्म जबर पाकिस्तानियों ने बर्दाश्त किए थे, एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट। कंप्लिस्ट हैं आप उसमें, आप सब पार्ट हैं उसका, एंड दैट विल बी रिटन इन द हिस्ट्री। नहीं लिखा जाएगा और कोई लिखेगा तो मुझ जैसे चंद लोग तो ज़रूर होंगे जो ये बार बार आप लोगों को याद करवाते रहेंगे। बहरहाल लेट्स होप एंड प्रे, लेट्स स्टे पॉजिटिव कि ये सारे मामलात में से, मुज़ाकरात में से, एवरीथिंग, इसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ निकले जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, कौम के लिए बेहतर हो। और एक ही चीज़ निकले
कि हर बंदा अपना अपना काम करे, सियासतदान सियासत करें, फ़ौज बॉर्डर्स को, नेशनल सिक्योरिटी को, उन मामलात को देखें। दिल से पहले भी काम कर रहे हैं, शहादतें मरी पहले भी होती हैं, वो शहादतें कम से कम हो, हमारे बॉर्डर सिक्योर हो, पाकिस्तान आगे चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।